বাংলার এই বড় শহরগুলো যেমন ঢাকা এবং কলকাতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জ্বলছিল। যেমন দাঙ্গা লোকেরা নিজের জীবনে দেখে। Tata Motors pulls out of West Bengal. এই দেশে ওদেরকে শরণার্থী বলে অনেক দিন পর্যন্ত অনেক কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। Mamata Banerjee has finally cracked the whip on tainted Minister Partha Chatterjee. He is one of the main accused in the SSC scam and has been sacked as West Bengal Minister. सारा बंगाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नमस्ते दोस्तों, कभी हम बंगाल का नाम सुनते ही गर्व फील होता था। कभी हम कहते थे बांग्ला सोहब बांग्लार गौरव, आर्ट लिटरेचर इंडस्ट्री एजुकेशन कभी इसी ज़मीन का ही क्राउन ज्वेल हुआ करती थी। लेकिन आज बंगाल को ही कोई बचाने वाला रहा ही नहीं। आज का बंगाल गैर ज़मींदार भ्रष्टाचार और दर्द का दर्दनाक खौफ सफर बनकर रह चुका है। एक वक्त था जब टीचर बनना सबका सपना होता था। आज इंडियन पेरेंट्स बोलता है हमारे बच्चों का फ्यूचर किसने बेचा। एक ही झटके में 25,000 टीचर का जॉब्स चला गया। कोर्ट कहता है ये सिस्टमेटिक फ्रॉड है और पब्लिक कहता है ये सब कैसा हुआ। और बंगाल चुपचाप सब कुछ सह रहा है। सरकारी पैसा जो योजना के लिए अलॉट किया जाता है वो क्या जाने कहाँ पे बह जाता है। गांव के लोग बोलता है कहाँ जाने हमारे पास तो पैसा ही नहीं पहुँचा। और सिटी के लोग बोलते हैं हमारे आवाज़ सुनने के लिए कोई रहा ही नहीं। और करप्शन जैसे एक जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, मुझे यह बोलने में शर्म आता है, वेस्ट बंगाल के लड़कियां खुद को ही वेस्ट बंगाल पे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। जैसे कि एक बहुत वायरल वाला एक न्यूज़ आरजी कौर का मेडिकल केस, जहां पे हॉस्पिटल पे लोगों को जानों बचाया जाता है, उसी हॉस्पिटल पे एक लड़की काम करते करते अपनी जिंदगी दे बैठा। सिस्टम कहाँ था, सिक्योरिटी कहाँ था। हम लोग डॉक्टर को बेईमान बोलते हैं, हम लोग डॉक्टर को गालियाँ देते हैं, लेकिन उस डॉक्टर का क्या जो ऑनेस्टली काम कर रहा था 12 घंटे से, उसका क्या गलती था। वो लड़की 31 साल का था, इतना मेहनत करके उनका पेरेंट्स उनको रेस किया और एक ही झटके में ये भ्रष्टाचार उसका जान ले बैठा। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। डॉक्टर्स 42 दिन तक स्ट्राइक पे थे। बंगाल का दिल 42 दिन तक सांस रोक के बैठा था। लेकिन सरकार क्या कर रहा था? Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protests. Students don't want to see this principal take up his post. अभी तक पता ही नहीं चला असल में कौन किया और क्या हुआ। सिस्टम अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। हर जगह पे करप्शन घुसा हुआ है। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. फिर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का केस, एक 24 साल का स्टूडेंट अपने सपने लेके अपने कॉलेज गई थी, वापस आई टूटकर, कन्फाइंड, असॉल्टेड
रिकॉर्डेड ब्लैकमेल्ड। और कौन जवाब देगा इस दर्द का, उसका कोई पता ही नहीं। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट अपना घर छोड़ के फॉरेन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना जिंदगी का सिक्योरिटी है ना करियर का सिक्योरिटी है। संदेश खली का गांव शायद ही कभी इंसान मैप पे कभी नोटिस किया होगा, लेकिन एक केस के बाद उस गांव का नाम हर जुबान पे बैठा कर रखा है। और तो बोलते हैं हमें रात को उठाकर पूरा रात हमारी इज्जत लूटा गई। और ये क्या कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस पर उंगली, सीबीआई को बुलाया जाता है क्योंकि उनका भरोसा नहीं पुलिस पर। डॉक्टर बोलते हैं सेफ्टी चाहिए, स्टूडेंट्स बोलता है जस्टिस चाहिए, विलेजर्स बोलता है धड़ खत्म करो। पर सिस्टम का जवाब हमेशा एक ही होता है, साइलेंस। कभी बंगाल पूरा इंडिया का इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था। आज 6,688 कंपनीज हमारे बंगाल को अलविदा कह के चला चुका है। 2200 से ज्यादा कंपनीज पिछले कुछ सालों में भाग गई। फैक्ट्रीज बंद किया गया, ऑफिस शिफ्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट पूरा ड्राई होकर बैठा है और यूथ बंगाल का जॉबलेस बैठा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यूपी जितने भी कंपनीज बंगाल से गया वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। वो सब सिटीज वहाँ पे डेवलप हो रहा है और बंगाल अकेले हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यूपी ग्रोथ हो रहा है, उसमें हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन बंगाल धीरे धीरे पीछे हो रहा है, बहुत पीछे हो चुका है। अप्रैल 2025 इंडस्ट्रियल स्कीम भी चला गया। कोई कंसेशन नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस एक सूना सा सवाल, हमारा रोजगार कहाँ से लाए? ऐसा नहीं बंगाल का लोग कमजोर है, बंगाल का लोग सबसे ज्यादा मजबूत है, पर हर रोज उनके कंधों पर नया बोझ डाल दिया जाता है। करप्शन का बोझ, स्कैम का बोझ, क्राइम का बोझ। हमारा सिस्टम ही पूरा करप्शन से भरा हुआ है। जिस बंगाल ने कवि गुरु रविंद्रनाथ, नेताजी, सत्यजीत राय, विद्यासागर जैसे लोग हमारे यहाँ से निकले थे, आज वही बंगाल हेल्प के लिए चीख रहा है। आज बंगाल को बचाने जरूरी है। ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं, ये आइडियोलॉजी का इशू नहीं, ये ब्लेम गेम का इशू नहीं, ये इंसानियत का इशू है। जब डॉक्टर सेव नहीं, जब स्टूडेंट सेव नहीं, जब गांव के महिला सेव नहीं, जब टीचर्स जॉबलेस होते हैं, जब इंडस्ट्री भाग जा रहा होता है और जब इंस्टीट्यूशन पर भरोसा टूट जा रहा होता है ना, तब एक ही आवाज बनती है, सेव वेस्ट बंगाल नाउ। मैं किसी के खिलाफ पे नहीं, लेकिन मैं ये करप्ट सिस्टम पे खिलाफ में हूं। ना मैं कोई गवर्नमेंट को दोष दे रहा हूं, ना मैं कोई जिसको कुछ परवाह नहीं पड़ता। अगर आप लोग चाहते हैं बंगाल को सेव करना, कमेंट पे जरूर आप लोगों का राय बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।